इस वीडियो में चंवर वंश यानी चमार जाति के बारे में जानेंगे। चंवर वंश का नाम चमार जाति क्यों पड़ा, आखिर चमार जाति को नीची जाति क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। चमार कोई नीची जाति नहीं बल्कि सनातन धर्म के रक्षक थे, जिन्होंने मुगलों का जुल्म सहा मगर धर्म नहीं त्यागा। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि भारत में जिस जाति को चमार बोला जाता है वो असल में चंवर वंश की क्षत्रिय जाति है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत पर तुर्कियों का राज था, उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिम भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ था। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी और संत रविदास जो कि चंवर वंश के ही थे। रविदास जी को मेवाड़ का राजगुरु बनाया गया। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका भी इतिहास बड़ी शोचनीय और अविश्वसनीय है। चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। यह उस समय की बात है जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था। तब मुगल शासन सिकंदर लोदी घबरा गया और सदना कसाई को संत रविदास के पास भेजा, उन्हें मुसलमान बनाने के लिए। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त बन गया और हिंदू धर्म को अपना लिया। उनका नाम सदना कसाई से रामदास रखा गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर उनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने संत रविदास को कारागार में डाल दिया गया और उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, चमड़ा पीटने, जूते बनाने इत्यादि का काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत सी शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लो झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अडिग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचाया, जिन्होंने धर्म देश की रक्षा के लिए सारा जीवन लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद चंवर वंश के वीरों ने उन्हें सिकंदर लोदी के चंगुल से छुड़ा लिए। आज से कई सौ वर्ष पहले चमार जाति थी ही नहीं। इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के हिंदुओं ने धर्म और राष्ट्र को नहीं त्यागा। गलती हमारे भारतीय समाज में है। आज भारतीय अपने से ज्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेजों के लेखन पर करते हैं। उनके कहे झूठ के चलते बस आपस में लड़ते रहते हैं। सत्य तो यह है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने उनके नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय या तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या फिर मौत को गले लगा सकते थे। चंवर वंश के इन वीरों ने जलील होना स्वीकार किया, धर्म बचाने हेतु सुअर पालन, जूता सिलना, चमड़ा पीटना स्वीकार किए, लेकिन मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किए। हिंदू समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था ही नहीं। यह सब कुरीतियां विदेशी आक्रांताओं, अंग्रेजों और भाड़े के वामपंथी व हिंदू विरोधी इतिहासकारों की देन है। अगर आपको इतिहास की यह जानकारी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि इस जानकारी को हम उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्हें आज तक चंवर वंश की जाति के बारे में नहीं पता है, जो आज तक चंवर वंश के क्षत्रियों को चमार जाति के नाम से जानते हैं। आपका धन्यवाद।